यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। क्रिप्टो निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में A to Z बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी में आप कितने कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, फेमस कॉइन कौन कौन सा है, साथ ही साथ इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, बेस्ट ब्रोकर कौन सा है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो देखिए मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कितना कैपिटल आपको चाहिए और कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसको आप डिजिटली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब खरीदने और बेचने के लिए हमें एक एक्सचेंज की जरूरत होता है जो कि होता है क्रिप्टो एक्सचेंज, क्योंकि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत होता है। अब सिमिलर वर्ड में अगर आप आसान भाषा में बोले तो ब्रोकर आप बोल सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में इतना बात क्यों किया जा रहा है, आखिर लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना लोग क्यों बात कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, तो देखिए जो इंडियन मार्केट है उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस समय समय दर आते रहता है। पर क्रिप्टो ट्रेडिंग एक ऐसा मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी का एक ऐसा मार्केट है जिसमें चौबीसों घंटा सातों दिन ये चलते रहता है और कहीं पे भी रह के आप कोई भी कॉइन में इजीली आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या फिर कोई फेस्टिवल वाला डे हो, ये हमेशा सातों दिन चौबीसों घंटा खुला रहता है। और क्रिप्टो करेंसी में दो फेमस ऐसे कॉइन है जो कि सबसे ज्यादा लोग उसको ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम में इतने वॉल्यूम है, पूरा दुनिया का इसमें वॉल्यूम अवेलेबल है, तो किसी भी टाइम कोई भी प्राइस पे अगर आप इसको बाय करेंगे, सेल करेंगे तो इजीली आप बाय सेल कर सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको बेसिक बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इतना फेमस क्यों हो रहा है, फेमस कॉइन कौन सा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कितना कैपिटल चाहिए। तो देखिए शुरुआत में आप जितना कम कैपिटल लाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते थे पहले या फिर करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बेस पे आपको चार्ट एनालिसिस या फिर चार्ट को समझना वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। लेकिन आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना कम कैपिटल हो उतना कम कैपिटल आपको लाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो में 500 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं, 1000 से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अपने सुविधा अनुसार जितना कम कैपिटल आपके पास रहेगा उतना आप सीखेंगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आप चार्ट को समझ पाएंगे और आप सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहले किसी भी कोई भी मार्केट में ट्रेड नहीं किए हुए हैं और आप डायरेक्टली क्रिप्टो में आके और बड़ा कैपिटल आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल नए हैं तो आप 500 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की बेस्ट ब्रोकर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए कॉइन डीसीएक्स का ये है वेबसाइट जिसमें आप सिंपल यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लीगली कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन कॉइन डीसीएक्स ज्यादा लीगली सही है और इसमें डिपॉजिट के आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको यूपीआई का सपोर्ट मिलता है, एनईएफटी का सपोर्ट मिलता है, नेट बैंकिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो हमारा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है उसमें केवल आपको ऐड मनी पे आप क्लिक करेंगे, ऐड फंड पे, तो आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके भी आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आईएमपीएस और एनईएफटी के भी ऑप्शन है इसमें पैसे डिपॉजिट करने के। लेकिन वहीं पे अगर आप कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करेंगे, कॉइन डीसीएक्स में, तो यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप लीगली वाइज बात करें कि कौन सा ज्यादा ब्रोकर सेफ है तो कॉइन डीसीएक्स ज्यादा सेफ है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कॉइन डीसीएक्स इंडियन के जो भी छोटे मोटे रेगुलेशंस होते हैं बैंकिंग से ट्रांसफर को लेके, तो वो सारा कॉइन डीसीएक्स फुलफिल करता है।
तो अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो कॉइन DCX में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं कि हम फ्यूचर ट्रेड करें या ऑप्शन ट्रेड करें या फिर आप क्या ट्रेड करें। तो क्रिप्टो में दो ट्रेडिंग टाइप आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्यूचर आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है। अब फ्यूचर ट्रेड आपको हर एक ब्रोकर में मिलता है। अब दरअसल सभी ब्रोकर में आपको दो टाइप के ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिलता है। कॉइन DCX में आपको फ्यूचर एंड क्विक बाय सेल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप स्पॉट ट्रेडिंग हम लोग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्विक बाय सेल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको स्पॉट ट्रेडिंग देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी जो भी कॉइन है उसको आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए तेतर USD है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद डायरेक्टली आप अपने ये भी इसका बाइंग प्राइस ये है और यहाँ पे आप जितना बाय करना वो यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे और सिंपल बाय करेंगे। तो ये ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो इस तरीके से भी ट्रेड होता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फ्यूचर को ही ट्रेड करें। अब फ्यूचर को क्यों ट्रेड करें? क्योंकि फ्यूचर को आप लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। जो क्विक वाला ऑप्शन होता है वो आप लोग प्लीज़ कोई भी मत चूज करिएगा। तो यहाँ पे मैं भी फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, आप भी यहाँ पे फ्यूचर को ही ट्रेडिंग करो। चाहे आप कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करो, चाहे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, चाहे और भी बहुत सारे ब्रोकर है, मैंने भी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। किसी में भी ओपन करो, फ्यूचर ट्रेडिंग करो। और ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है वो परपेचुअल फ्यूचर होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपायरी नहीं होता है, मतलब आप जितने दिन चाहो तो होल्ड करके इसको आप रख सकते हो। दूसरा चीज है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करें तो आपको कोई ऐसा बता दिया होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेंगे, आप अमीर हो जाएंगे, तो इस तरीके का थॉट अगर आपका है तो कभी भी आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। इस तरह का कुछ भी चीज नहीं होता है। ट्रेडिंग से एक डिसेंट जो रिटर्न्स होता है, रेट होता है, जो ब्याज मिलता है, उसी से आप कैलकुलेशन करें। मतलब कुछ परसेंटेज आप कमा सकते हैं, जितना अमाउंट लगाएंगे उसका परसेंटेज। और अगर आप बिगिनर होंगे तो वो सीखने में ही आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा और फिर आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आपको कुछ रिटर्न्स बनना शुरू हो जाएगा। बट इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, तो उस रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आप अगर क्रिप्टो करेंसी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये 24/7 मतलब सभी दिन मार्केट ओपन होता है। किसी भी टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है। और इस मार्केट में आपको इतनी वॉल्यूम मिल जाता है कि किसी भी टाइम कोई भी ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे प्राइस गैप आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कैंडल भी देख सकते हैं, कोई भी आपको गैप देखने को नहीं मिलता है। बाकी के और भी कई सारे चीज़ है, आप खुद से जब एक्सप्लोर करेंगे तो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। बाकी को जो बेसिक चीज़ें था वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि कौन सा ब्रोकर चुनना है, कितना कैपिटल रखना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है। बाकी आप यहाँ पे बाय सेल करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, क्या एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ आप जानते होंगे। और या फिर अगर नहीं जानते तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो को चेकआउट करिए, आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे।